नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप एक जॉब देख रहे हैं, रिटेल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में रिटेल के बारे में A to Z सिखाकर जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं, 18 ईयर्स एज है और दोस्तों आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि है रिटेल जो कि दोस्तों बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिटेल है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरह का यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि स्ट्राइक हो जाता है या फिर पैंडेमिक आ जाता है, तो भी रिटेल एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों कि कभी बंद नहीं होने वाला। जैसा कि आप लोगों ने 2020 में देखा होगा, पैंडेमिक आया था कोरोना का, उस समय भी रिटेल इंडस्ट्री पूरा बूम कर रहा था। जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स थे, जितने भी डेली रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स थे, ग्रोसरीज प्रोडक्ट थे, डेली नीड से रिलेटेड प्रोडक्ट थे, उन सब चीज़ों की बिजनेस दोस्तों बहुत हाई चला गया था और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसी इंडस्ट्री को रिटेल बोलते हैं। तो रिटेल में अगर आप आते हैं तो आप बोल सकते हैं कि लाइफ टाइम एक अच्छा करियर बना सकते हैं और दोस्तों लाखों रुपए की सैलरी आप कमा सकते हैं। सैलरी तो छोड़िए दोस्तों, अगर आप खुद की भी बिजनेस करते हैं तो भी आप लाखों रुपये एज ए बिजनेस आप अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल कंप्लीट आइडिया देने वाला हूँ। मैं दोस्तों, मेरा होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, ग्रेजुएट हूँ और 10 साल से मैं रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे ग्राउंड से मुझे सब कुछ आइडिया है रिटेल के बारे में कि कैसे रिटेल में ग्रो कर सकते हैं। मैं एज ए स्टोर मैनेजर रिलायंस में ज्वाइन किया था और उसके बाद दोस्तों अभी भी मैं एज ए स्टोर मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों किसी ऐसे बंदे को आप जानते हैं जिनको जॉब की नीड हो, दोस्तों इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको कुछ फायदा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा तभी आप कुछ सीख कर जा पाएंगे। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, एक भी रुपये का आपका इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो नॉलेज गेन करते हैं वो आपका लाइफ टाइम रहता है। दोस्तों दुनिया में एक ऐसी चीज़ है, एक ही ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपका कभी कोई शेयर नहीं कर सकता, कभी कोई ले नहीं सकता आपके अंदर से। ठीक है दोस्तों, वो है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बार अपना स्किल, अपना नॉलेज गेन कर लेते हैं तो वो नॉलेज दोस्तों आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है और दोस्तों आप उस नॉलेज से सैकड़ों लोगों का भविष्य भी आप सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है सिर्फ नॉलेज और स्किल। अगर आप ये चीज़ें आप लाइफ टाइम अगर आप गेन कर लेते हैं तो बहुत आपको फायदा होगा। वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी आप आज की ये वीडियो रिटेल के ऊपर पूरी कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि रिटेल होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, रिटेल होता है दोस्तों जैसे कि आप शॉप पर जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं, मिल्क परचेज करते हैं या ग्रोसरी परचेज करते हैं, राइस, फ्लावर, कुछ भी आप डेली नीड से रिलेटेड वहाँ पर परचेज करते हैं। डायरेक्ट स्टोर पर वॉक इन जाते हैं, आप चल के जाते हैं, परचेज करते हैं, उसी को रिटेल बोला जाता है। तो रिटेल दोस्तों ऑफलाइन रिटेल है, उसके अलावा ऑनलाइन रिटेल है, डोर टू डोर रिटेल है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गाँव में कुछ वेंडर्स आते हैं, हॉकर्स आते हैं, वो कुछ चीज़ों को ऐसे आवाज़ लगाते हुए बेचते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों डोर टू डोर रिटेल। उसके अलावा ऑनलाइन रिटेल, जैसे कि आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, किसी भी ऑनलाइन साइट पर शॉपिंग करते हैं, जैसे क्रोमा ऑनलाइन है, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर आप शॉपिंग करते हैं उसे बोलते हैं ऑनलाइन रिटेल। और दोस्तों ऑफलाइन रिटेल किसको बोलते हैं दोस्तों, जो आप डायरेक्ट स्टोर पर जाके परचेस करते हैं। अब यहाँ पर ऑफलाइन रिटेल का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। ऑफलाइन रिटेल में आ गया आपका रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, बिग बाजार आ गया, पेंटालून्स आ गया, ठीक है, उसके अलावा विजय सेल्स आ गया, टाटा क्रोमा आ गया, उसके अलावा रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ज्वेल है, ठीक है, रिलायंस का अपैरेल है जो कि ट्रेंड्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से तमाम नंबर ऑफ जूडियो है, सैकड़ों ऐसे ब्रांड है रिटेल के अंदर जो कि डायरेक्ट आप स्टोर पर जाते हैं, परचेज करते हैं, लेंसकार्ट वगैरह हो गए। उसके अलावा दोस्तों एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। अगर आप रिटेल में एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी कि दोस्तों खाने पीने से रिलेटेड रेस्टोरेंट, बार, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री भी आपका रिटेल से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्यों दोस्तों, चलिए अब आपको यहाँ पर को रिलेट करके बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और आज के डेट में मैं जॉब चालू किया था होटल इंडस्ट्री से, 5 स्टार होटल से, और आज के डेट में मैं रिटेल
रिटेल में एक अच्छे खासे पोजीशन पे हूँ और एक अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसे हुआ ये पॉसिबल? तो दोस्तों मेरे अंदर जो टैलेंट था, वो स्किल था, वो था लाइक हॉस्पिटैलिटी वाला। मेरे अंदर जो स्किल था वो था मेरा हॉस्पिटैलिटी का। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो मैं हॉस्पिटैलिटी जानता हूँ, कैसे लोगों को लाइक कस्टमर के साथ बातचीत किए जाते हैं, कैसे कस्टमर को कुछ बेचा जाता है, कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल में ज्वाइन करते हैं या फिर होटल इंडस्ट्री, QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे डोमिनोज है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, उसके अलावा पिज़्ज़ा हट है, तो ये सारे जो रेस्टोरेंट हैं दोस्तों, ये भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है। तो दोनों जगह क्या सिमिलरिटी है, वो है आपका हॉस्पिटैलिटी बिहेवियर, उसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर हैंडलिंग, हॉस्पिटैलिटी बिहेवियर और स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट वर्क, ये 4 चीज़ आपको दोनों इंडस्ट्री में करना पड़ता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से आ रहे हैं या फिर आप रिटेल से बिलोंग करते हैं तो आप ये दोनों इंडस्ट्री में जंप मार सकते हैं। रिटेल वाला भी हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी वाला रिटेल में जा सकता है। तो कुछ उसी तरह का मेरे साथ हुआ। मैं ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी में था, लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC में भी काम किया हूँ, 5 स्टार होटल से चालू किया था, उसके बाद ओयो होटल एंड होम्स। तो इन सारे इंडस्ट्री के बाद दोस्तों कोरोना के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला लाइक रिटेल में काम करने का एज ए स्टोर मैनेजर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में। उसके बाद से दोस्तों मेरा करियर चालू हुआ रिटेल इंडस्ट्री में और आज के डेट में मैं डिजिटल में काम कर रहा हूँ, डिजिटल रिटेल के अंदर। डिजिटल रिटेल में क्या होता है दोस्तों, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, AC वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट की सेल होती है, जैसे कि टाटा क्रोमा है, रिलायंस डिजिटल है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूँ और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि दोस्तों मैंने अपना स्किल को डेवलप करते रहा और आज के डेट में भी मैं अपना स्किल डेवलप करता हूँ, कुछ न कुछ हर रोज़ नया सीखता हूँ। जिस दिन दोस्तों आपने सीखना बंद कर दिया, आप बोल सकते हैं कि उसी दिन आप ग्रो करना आपका स्लो हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप सीखना बंद मत कीजिएगा, हमेशा कुछ न कुछ अपने सीनियर से, अपने लाइक ऑनलाइन जाकर कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, अपने टैलेंट को डेवलप करते रहिए। और रिटेल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों रिटेल इंडस्ट्री है डायरेक्ट स्टोर पर जाना और वहाँ पर परचेस करना। अब रिटेल इंडस्ट्री में करियर कैसे बना सकते हैं, चलिए दोस्तों वो देखते हैं। रिटेल इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है दोस्तों, वो बेसिक एलिजिबिलिटी बहुत कम है। यानी कि दोस्तों अगर आप 10th पास हैं और 18 ईयर्स आपका एज हो चुका है तो आप रिटेल इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट हुआ, रिलायंस स्मार्ट बाजार है, रिलायंस स्मार्ट है, डीमार्ट है, ये सारे इंडस्ट्री से आप करियर चालू कर सकते हैं। उसके बाद आप साथ ही साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आपका जो ग्रोथ होगा वहाँ पर इंटरनल ग्रोथ वो तेजी हो जाएगा। यानी कि आप एसोसिएट पे ज्वाइन करेंगे 10 पास करके, उसके बाद आप वहाँ पर ही टीम लीडर बन सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हैं, स्टोर मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बन सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाता है, लेकिन उसके लिए बेसिक आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप 10th पे ज्वाइन किए हैं तो साइड बाय साइड आपको सजेस्ट करूंगा कि 12 कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और आप वहाँ पर ग्रोथ कर लीजिए। अगर दोस्तों आप स्टोर मैनेजर बन जाते हैं डीमार्ट में या रिलायंस स्मार्ट में, तो आपका आराम से 70 से 80 हज़ार की सैलरी होती है, इंसेंटिव वगैरह बहुत कुछ होता है और एक अच्छा खासा आपका लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। एसी के अंदर काम करना है और बड़े बड़े लोगों के साथ मेल पर बातें आपके होने लग जाते हैं। अब रिटेल इंडस्ट्री का यहीं पर एंड नहीं हो जाता है दोस्तों, रिटेल इंडस्ट्री यहाँ से सिर्फ चालू होता है, एंड आपको कहीं भी आप एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ज्वेलरी आता है, मोटर्स की सेल्स आती है, डेली ग्रोसरी प्रोडक्ट की सेल्स आती है, अपैरल की सेल्स आती है, उसके अलावा दोस्तों आपका फुटवेयर्स का सेल है। जितने तमाम प्रोडक्ट हैं मार्केट में, सभी तरह की सेल को रिटेल सेल्स बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिटेल का जो इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड वाइड सबसे वास्ट इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी यानी कि दोस्तों QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों इंडस्ट्री में आप मूव ऑन कर सकते हैं और आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 पास करके सिर्फ आप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो आपका अराउंड 10,000 प्लस सैलरी देखने को मिलता है, उसके साथ साथ इंसेंटिव आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सभी वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को
ग्रो करना सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहेंगे तो आप आसमान पे जा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो वहाँ पर टाइम पास करके एक ही पोजीशन पे भी आप रह सकते हैं 10 साल तक। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि दोस्तों आप कहाँ तक ग्रो करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए जब आप रिटेल इंडस्ट्री में या फिर कहीं पे भी पहले दिन जाते हैं किसी भी नए जॉब में, तो आपके अंदर कितना मोटिवेशन होता है और कितना आप एक्साइटेड रहते हैं कि आज मेरा पहला दिन है जॉब का। आप महीनों से पहले से तैयारी कर रहे होते कि मेरा फर्स्ट डे कैसा होगा, एक नया जॉब ढूंढूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो स्टडीज़ करूंगा और मैं इन पैसों का इस तरह से यूज़ करूंगा, पहला सैलरी का कुछ अमाउंट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा, कुछ गिफ्ट लाऊंगा। कितना कुछ आप लोग एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग करते हैं और आपके अंदर रहता है कि मैं एज ए एसोसिएट तो ज्वाइन करूंगा, एज ए इनिशियल पोजीशन तो ज्वाइन करूंगा मैं, लेकिन वहां पर मैं ग्रो करके दिखाऊंगा, बहुत हाई लेवल पे जाऊंगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे जैसे आप जॉब पर जाने लगते हैं आप धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं। जब आप डीमोटिवेट होने लगते हैं तो आपका जो एनर्जी है डाउन जाने लगता है। दोस्तों कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखिए। कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल फुल एनर्जेटिक बनाए रखिए। अगर आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे तभी आप 100% दे पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों सब कुछ मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि दोस्तों एकदम बिल्कुल एसोसिएट लेवल से 6-7 हज़ार की सैलरी से जॉब चालू किए थे और आज के डेट में वो पूरे स्टेट को लीड कर रहे हैं और लाखों 1.5 लाख रुपया सैलरी पर मंथ कमा रहे हैं। दोस्तों पूरे स्टेट को लीड कर रहे हैं एज ए रिटेल। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैं सर्च को जानता हूं जो लोग एकदम बिल्कुल बेसिक 6-7 हज़ार की सैलरी जॉब चालू करके आज के डेट में 10 से 15 साल के अंदर दोस्तों वो लोग 1 से 1.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी कमा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों रिटेल इंडस्ट्री। अगर आप अपने रिटेल इंडस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिटेल मैनेजमेंट कीजिए, 5 लाख रुपये रिटेल मैनेजमेंट में खर्च कीजिए। ज़रूरी ये है कि दोस्तों आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर आप कितना ग्रैब कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितना आपके सीनियर के साथ आपका बनता है, मैनेजर के साथ कैसा उठना बैठना है, कैसे आप उनके साथ बैठते हैं, क्या चीज़ आप उनसे सीखते हैं, क्या आप उनको फॉलो करते हैं। अपने लीडर्स के अच्छे गुड स्किल्स, गुड बिहेवियर, गुड नॉलेज को फॉलो कीजिए। दोस्तों गलत चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा डाउन जाएंगे, अच्छे चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। अगर दोस्तों सही में आपने अगर अपना स्किल को डेवलप कर लिया तो सच में बोलता हूँ आप बिल्कुल रॉकेट की तरह करियर बना सकते हैं रिटेल इंडस्ट्री में। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।